हेलो गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियोज. इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 8 मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर का पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. डियर देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ये कहते हैं कि मैम हमें तो पता ही नहीं है कि आप इको और अकाउंट्स भी पढ़ाते हैं. तो डियर, हम लोगों की अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो मैथ्स पूरा 10th का, 11th का, 12th का, 11th और 12th का फुल मैथ्स आपके पास अवेलेबल है. 10th के भी कुछ चैप्टर्स बाकी हैं. बाकी अगर आप 12th की बात करेंगे तो अकाउंटेंसी आपके पास अवेलेबल है फुल, और बिजनेस स्टडीज की बात करेंगे तो बिजनेस स्टडीज भी अवेलेबल है, और इकोनॉमिक्स भी हम लोग 8th चैप्टर पर अब आ चुके हैं. एंड होपफुली हम जल्दी से जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को मदद मिले. तो चलिए देखिए, पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. जो पार्ट 1 था उसमें हमने सबसे पहली अप्रोच आपके साथ डिस्कस करी थी, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच ऑफ economy equilibrium. Now we are discussing saving and investment approach of equilibrium in an economy. तो कहीं ना कहीं समझने का तरीका बिल्कुल सेम है. तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इकोनॉमी इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट. तो अगर आपको वो वाली अप्रोच याद हो गई होगी तो आपने वहां पढ़ा था प्लान्ड जो एक्सपेंडिचर है, या आप कह सकते हैं एग्रीगेट डिमांड, जहां एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है, वहां पर आपके पास इक्विलिब्रियम होता है, राइट. तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इकोनॉमी इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट. ये डिराइव कैसे हुआ? ये फर्स्ट अप्रोच से ही डिराइव हुआ. हमने फर्स्ट अप्रोच में पढ़ा है कि जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है वहां इक्विलिब्रियम होता है. आपको ये भी बताया गया कि जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वो कंजम्पशन और सेविंग का कॉम्बिनेशन होता है, और जो एग्रीगेट डिमांड है वो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन होता है. तो इसका मतलब फिर तो ये दोनों भी इक्वल होंगे. अब क्या हुआ? कंजम्पशन से कंजम्पशन कैंसिल आउट हो गया, और फाइनली आपके पास डिराइव्ड हो गया सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. तो देखिए, ये इसी अप्रोच से डिराइव होकर आने वाला कंसेप्ट है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, राइट. अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम में अजम्पशन की. तो वही सेम अजम्पशन जो आपने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में पढ़ी थी, क्या कि हम अभी फिलहाल 2 सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं, यानी हाउस होल्ड और फर्म. यानी सर्कुलर फ्लो आपने पढ़ा है, सबसे पहला चैप्टर आप लोगों का यही था. तो उसमें आपने हाउस होल्ड और फर्म के बारे में ही डिस्कस करा था. तो यहां पर इसीलिए हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की ही बात कर रहे हैं. यानी जो डिमांड है वो दो ही जगह से आ रही है आपके पास, एक हाउस होल्ड के द्वारा और एक फर्म के द्वारा. दैट इज वाई देयर इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. उसके अलावा हमने यहाँ 2 चीजें कांस्टेंट अज्यूम करी हैं. इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस लिया है और प्राइस को कांस्टेंट लिया है. और ये जो हम स्टडी कर रहे हैं इक्विलिब्रियम, ये हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं. हमने आपको पहले भी बताया कि जितना भी लॉन्ग रन कंसेप्ट है वो आप जाकर बैचलर डिग्री में पढ़ेंगे, यानी ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे. अभी 12th में आपको सारा शॉर्ट रन ही एक्सप्लेन करा जा रहा है, राइट. तो ये 4 अजम्पशन हमने पहले भी आपके साथ एक्सप्लेन करी थी, वही 4 अजम्पशन हमने यहाँ लिखी. तो कैसे नोट्स बना आपके पास? सबसे पहले सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ये डिराइव कहां से हुई है? एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से, राइट. उसके बाद अपनी अजम्पशन लिख दी, क्योंकि इक्विलिब्रियम अजम्पशन पे तो डिपेंड करता है. आपको ये बात पता है कि एग्रीगेट डिमांड के एक्चुअली में 4 कंपोनेंट है. अगर आप इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिमांड करने वाले 4 लोग हो सकते हैं. लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि 2 सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ एग्रीगेट डिमांड के सिर्फ 2 ही कंपोनेंट की बात करी है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, राइट. और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को भी क्या माना गया है? कांस्टेंट माना गया है, यानी वो इनकम पे डिपेंड नहीं करता. प्राइस ऑफ कमोडिटी इज ऑल्सो कांस्टेंट. और जो भी हम ये इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, ये हम शॉर्ट रन के परस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं. अब हम आपको यहाँ पर पहले सेविंग कर्व बनाना सिखाएंगे, फिर इन्वेस्टमेंट कर्व बनाना सिखाएंगे, और उसके बाद सेविंग और इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल, एंड देन उसके डायग्राम से इक्विलिब्रियम. और यही आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होना चाहिए अगर आप इक्विलिब्रियम को समझाना चाहते हैं. पहले आपने बताया कि इक्विलिब्रियम क्या है, फिर आपने ये बताया कहाँ एस्टैब्लिश्ड होता है, जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं. फिर आपने अजम्पशन बताई. अब आप सेविंग को एक्सप्लेन करें, इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन करें, एंड देन इनको साइमल्टेनियस स्टडी करें. तो अगर आप सेविंग कर्व की बात करेंगे डियर, तो सेविंग आपको पता है नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी इनकम और कंजम्पशन का क्या लिंक है. तो आपका जो सेविंग कर्व होता है वो नेगेटिव एरिया से स्टार्ट होता है. तो दिस इज योर सेविंग कर्व.
राइट। यहाँ पर आपके पास सेविंग क्या है, इस पूरे पोर्शन पर अगर हम यहाँ पर नाम दे ए बी, तो ए से बी पॉइंट तक आपके पास सेविंग नेगेटिव है, बी पॉइंट पर 0 है, और बी से सी पॉइंट तक आपका सेविंग क्या है, पॉजिटिव है, राइट। तो ये आपका सेविंग कर्व है, क्योंकि सेविंग नेगेटिव पॉजिटिव सब होती है किस पर, अगर आपकी इनकम और कंजम्पशन इक्वल है तो आपका सेविंग 0 होगा। दिस इज द पॉइंट जहां पर आपका इनकम और कंजम्पशन इक्वल है, यानी जितना आप कमा रहे हैं उतना ही खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपकी इनकम कम हो और कंजम्पशन ज्यादा हो, ऑब्वियस सी बात है आपको डिस सेविंग करनी पड़ेगी, यानी आपके पास जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ पैसा है उसमें से आपको निकालना पड़ेगा। जैसे कि कोरोना टाइम में अभी लोग क्या कर रहे हैं, कई लोगों की जॉब छूट गई है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो कंजम्पशन कर रहे हैं, बिल्कुल जी, खाने पीने की चीजों को तो आप नहीं छोड़ सकते ना, तो वो क्या कर रहे हैं, डिस सेविंग, यानी जो सेविंग ऑलरेडी उनके पास है उसे तोड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं नेगेटिव सेविंग। तो ये वाला जो पोर्शन है यहां पर आपके पास जो इनकम है वो कम है कंजम्पशन से, एंड वाइस वर्सा, अगर आपके पास इनकम ज्यादा हो कंजम्पशन से तो आप सेविंग क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव। तो यहां पर आपकी सेविंग पॉजिटिव है, यहां पर आपकी सेविंग 0 है, और अगर इस एरिया की बात करी जाए तो इस पूरे एरिया में आपकी सेविंग नेगेटिव है, राइट। तो ये हो गया आपका सेविंग कर्व। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कर्व की, तो इन्वेस्टमेंट कर्व हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ लिया, दैट इज फिक्स इन्वेस्टमेंट, जिसका इनकम लेवल से कोई लेना देना नहीं है, जबकि सेविंग क्या है, इनकम पे पूरे तरीके से डिपेंड कर रही है, राइट। अब हमने पढ़ा है कि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले शेड्यूल बनाया हमने, वही शेड्यूल लिया है अगर आप देखेंगे जो हमने ऑलरेडी ASAD अप्रोच में लिया था। तो इनकम 0 से लेकर 600 तक लिख दी हमने, कंजम्पशन पहले हमने 40 लिखी, फिर 120, फिर धीरे धीरे कंजम्पशन बढ़ती जाएगी। और जो ये वाली कंजम्पशन होती है डियर, इसे बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बिकॉज 0 लेवल इनकम पर भी कंजम्पशन हो रही है, और धीरे धीरे ये कंजम्पशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। चलिए, इनकम भी आ गई, कंजम्पशन भी आ गई, अब सेविंग निकालें, कैसे निकलेगी, जितनी भी आपकी कमाई है उसमें से कंजम्पशन का खर्चा माइनस करने के बाद ही आपको सेविंग पता चलेगी। तो देखिए यहाँ पर 0 इनकम है और आप 40 कंजम्पशन कर रहे हैं, 40,000, 40 करोड़, कुछ भी मान के चलिए, बिकॉज हम ये मैक्रो लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो आपको बस इतना याद रखना है। तो 0 में से आप 40 माइनस करेंगे, -40, 100 माइनस 120, -20 की सेविंग हो गई। यहां पर आपकी इनकम और कंजम्पशन बराबर हो गए, तो यहां पर आपके पास आ गया 0। और जहां पर इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो जाते हैं, लाइक जहां पर आप कह सकते हैं इनकम और कंजम्पशन आपके पास इक्वल हो गए और जहां सेविंग 0 है, इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी कहा जाता है, राइट। चलिए, उसके बाद देखिए, इनकम अब आपके पास बढ़ गई और आपकी कंजम्पशन कंपैरेटिवली कम हो गई, तो अब आप सेव कर पाएंगे। 300 रुपए की कमाई है, 280 रुपए कंजम्पशन पे खर्चा यानी खाने पीने पर 20 रुपए बच गए। सेम 400 रुपए, 360 आपकी कंजम्पशन है, 40 बच गया। तो इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करके आपके पास सेविंग आ गई। इन्वेस्टमेंट अगर आपको याद हो तो उसमें भी हमने 40 करोड़, जो भी चीज आप एक फिगर लेकर चल सकते हैं, यहाँ पर हमने ऑटोनॉमस कंजम्पशन ली है, सेम कंजम्पशन। अब इक्विलिब्रियम कहाँ एस्टैब्लिश्ड होगा, जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगे। तो हियर इज द पॉइंट जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपके पास इक्वल हो गया एट इनकम लेवल 400, यानी अगर 400 रुपए की कमाई है तो आपके पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती हैं, इक्वल हो सकती हैं। इससे पहले की अगर आप बात करेंगे तो आप देख सकते हैं सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। और यहां पर अगर आप बात करेंगे इस इक्विलिब्रियम से आगे जाकर, तो आपकी सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है। चाहे आपके पास ये सिचुएशन है, चाहे आपके पास ये सिचुएशन है, दोनों ही डिसइक्विलिब्रियम कहलाते हैं, राइट। और ऐसा माना जाता है इकोनॉमी के अंदर कि आप डिसइक्विलिब्रियम से ऑटोमेटिकली मार्केट फोर्सेस की वजह से, अब ये मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं, डिमांड और सप्लाई की वजह से ऑटोमेटिकली आप इसकी तरफ बढ़ जाएंगे। यानी अभी हम आपको स्टेबलाइज करके दिखाएंगे कि किस तरह अगर सेविंग कम होती है इन्वेस्टमेंट से तो किस तरह से जो है इफेक्ट आता है मार्केट के अंदर, और ऑटोमेटिकली आप सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है वो डायरेक्टेड हो जाते हैं। सिमिलरली अगर सेविंग ज्यादा होती है इन्वेस्टमेंट से तब भी। तो आप देखिए, हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले ADAS अप्रोच से आपके पास आया कि सेविंग अगर इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाए तब भी इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम होता है। फिर हमने आपको अजम्पशन बताई, फिर हमने आपको सेविंग कर्व समझाया जो कि नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव हो सकता है। फिर हमने आपको इन्वेस्टमेंट कर्व सिखाया
और यहां पर अब आपको शेड्यूल के थ्रू बताया 3 सिचुएशन, जिसमें से इक्विलिब्रियम कहां होगा, जहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल हो गए। अब हम आपको डायग्रामेटिकली एएसएडी अप्रोच से दूसरी अप्रोच का इक्विलिब्रियम डिराइव करके दिखाएंगे, राइट। तो देखिए डियर, ये हमारे पास है एग्रीगेट सप्लाई कर्व, दैट इज इनकम कर्व ऑल्सो 45 डिग्री लाइन। एडी कर्व आपका 0 से स्टार्ट नहीं होता, क्यों, बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दैट इज सी प्लस आई। और एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, क्यों, बिकॉज इसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, तो देखा जाए तो ये देश का एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। तो देखिए, अगर हम एएसएडी अप्रोच की बात करें तो हमारा इक्विलिब्रियम हो गया यहां पर, और यही वाला जो आपके पास इक्विलिब्रियम है दैट इज यूजफुल अंडर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट कर्व की, तो इन्वेस्टमेंट कर्व हम पढ़ते आ रहे हैं बार बार कि हम इन्वेस्टमेंट कर्व को ऑटोनॉमस ले रहे हैं, यानी हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, यानी इनकम से इसका कोई लेना देना नहीं है, इनकम बढ़ेगी या घटेगी कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने ही करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपकी फिक्स है, राइट। अब आपके पास सेविंग कर्व हमने बनाना है, और इस तरीके से बनाना है कि सेविंग कर्व इन्वेस्टमेंट कर्व को कट करे। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि इक्विलिब्रियम यहीं पर आना चाहिए, तो आप देखिए यहां से हमने सेविंग कर्व बनाया, ये आपके पास सेविंग कर्व, तो यहां पर भी आपका इक्विलिब्रियम हो गया। इस पॉइंट पर आप कह सकते हैं एडी जो है वो एएस के इक्वल है, और इस पॉइंट पर सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दिस इज द इक्विलिब्रियम। तो ये डायग्राम आप बना के दिखाएंगे तो और प्लस पॉइंट हो जाएगा, नहीं तो आप सिर्फ इतना डायग्राम भी दिखा सकते हैं अगर आप ऐसा ही अप्रोच कर रहे हैं, बट अगर आप एडीएएस से निकाल कर दिखाएंगे तो और ज्यादा बढ़िया लगेगा वो, राइट। अब देखिए, इसी में हम इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करते हैं। इस पॉइंट से पहले सेविंग जो है वो कम है इन्वेस्टमेंट से, सेविंग जो है वो कम है इन्वेस्टमेंट से। मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर इनकम लेवल है ये वाला, अब क्या है, क्योंकि लोग सेव कम कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, लोग सेव कम कर रहे हैं, इसका मतलब लोग खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। क्योंकि लोग खर्च ज्यादा कर रहे हैं इसका मतलब डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, इसी वजह से प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। जब प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा आउटपुट तैयार करेगा, तो इनकम बढ़ेगी देश के अंदर, और ये इनकम तब तक बढ़ती रहेगी जब तक आप इक्विलिब्रियम वाली इनकम पर नहीं आ जाते। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से जो मार्केट का सिनेरियो है वो डिसइक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम की तरफ आने के लिए फोर्स करता है। सिमिलरली ये वाली अप्रोच भी ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी इनकम लेवल है 2, अब यहां पर क्या है, आपके पास सेविंग जो है वो ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, मतलब लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं। जब लोग खर्च कम कर रहे हैं इसका मतलब लोग डिमांड कम कर रहे हैं, क्योंकि लोग डिमांड कम कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर को लगेगा बनाने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज मेरे पास तो ऑलरेडी इन्वेंट्री बच रही है, क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे। क्योंकि लोग डिमांड कम कर रहे हैं तो वो प्रोड्यूस कम करना शुरू करेगा, प्रोड्यूस कम करना शुरू करेगा तो वो अनएम्प्लॉय करना शुरू करेगा, यानी लोगों को, वर्कर्स को निकालना शुरू करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, यानी इनकम कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, और वो कहाँ आकर रुक जाएगी, फिर से आपके पास इस इक्विलिब्रियम इनकम पर। तो किस तरीके से इकोनॉमी जो है वो अपने आप रोल प्ले करती है स्टेबलाइजर का, यानी वो आपको कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम लेवल पर लेकर आती है। तो डियर देखिए आपके पास इक्विलिब्रियम है, साथ ही साथ हमने आपको डिसइक्विलिब्रियम भी समझाया, और जब आपके एग्जाम में आए तो आप ये डायग्राम बनाने के बाद थोड़ा सा इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करिए, जिसके लिए आप डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। डायग्राम में आप ये बताएंगे किस तरीके से आपके पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है। तो जहां पर वेयर saving and investment curve intersect each other, that is the equilibrium point. At this point AD is equal to AS.
राइट और उसके बाद आप डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन को समझा सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करी। व्हेन सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, जब सेविंग ज्यादा है इसका मतलब लोग खर्च कम कर रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर के पास माल बच रहा है क्योंकि डिमांड नहीं हो रही, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है। इन्वेंट्री इंक्रीज होगी तो फर्म प्रोडक्शन कम करेगी, प्रोडक्शन कम करेगी, आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा, इनकम भी कम होगा, और तब तक कम होगा जब तक एस और आई आपस में इक्वल नहीं हो जाते। एंड वाइसा वर्सा, अगर सेविंग कम है इसका मतलब लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो इन्वेंट्री कम बच रही है, जितना भी सामान है क्लियर हो रहा है क्योंकि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। ऐसे में प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ाएगा और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, और ये इनकम तब तक बढ़ती रहेगी जब तक एस और आई आपस में इक्वल नहीं हो जाते। तो किस तरीके से एक इकोनॉमी जो है ऑटोमेटिकली आपको इक्विलिब्रियम की तरह डायरेक्ट करती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।